हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन प्रेडिक्शन में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पीएनएसटी की काउंसलिंग होने वाली थी उसकी डेट्स, टाइम शेड्यूल, उसमें फ़ीस कितनी लगेगी, कौन कौन से कॉलेज में आपको काउंसलिंग करवाना है और उसके बाद उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली थी वो कि 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में होने वाली है और 1 तारीख को हमारा काउंसलिंग में अलॉटमेंट का लिस्ट आने वाला है। अब ये जो लिस्ट आएगा ये अलॉटमेंट लिस्ट होगा या मेरिट लिस्ट, इसमें कुछ लिखा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट ऑफ रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फील्ड कैंडिडेट्स ऑन पोर्टल। मतलब ये वो मेरिट लिस्ट होगी जिन बच्चों ने काउंसलिंग के लिए अपना अपना नाम दर्ज करवाया है, उसकी मेरिट लिस्ट आपको दे दी जाएगी 1 तारीख को। उसके बाद 5 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट मतलब 5 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर उसी दिन वहाँ से ले सकते हैं। और पाँचवा है कि आपको 6 से 14 तारीख के बीच में आपको जाकर अपना एडमिशन करवाना है। तो इस बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अब हम किस किस कॉलेज में करवाएं एडमिशन, क्या फ़ीस लगने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाली है। तो चलो चालू करते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल से भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली डीएमई की ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा। वहां से आके आप जहां पर मेडिकल काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग जो है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको टाइम शेड्यूल और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की आपको नोटिफिकेशन आएगी। इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा। अब उस साइट से सीधे इस पेज में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों अपना व्यापम का रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी यहाँ फिल करना पड़ेगा। आपके फिल करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिया है उसे एंटर करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग का पेज आपके लिए खुल जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। इनके जिनको नहीं आता वो जाकर अपने कैफ़े से करवाए, वहाँ से भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। यहाँ से प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको PDF मेल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये काउंसलिंग के लिए था। मैं चारों डॉक्यूमेंट जो है वो पहला है अपना डॉक्यूमेंट में पहला एडमिट कार्ड का रोल नंबर लगेगा आपको, दूसरा मोबाइल नंबर लगेगा, तीसरा ईमेल आईडी लगेगी और चौथा आपको डेट ऑफ बर्थ लगेगी। इन सब चारों से आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी पेमेंट मोड जो आती है वो आपके अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट से और गूगल पे वगैरह से भी आप कर सकते हैं। इसी वेबसाइट से अपना सीट चार्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीट चार्ट डाउनलोड करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सीट्स कहाँ कहाँ मिली है आपको। तो ये सब वो कॉलेज है, हमने सीट चार्ट डाउनलोड कर लिया। ये सब वो कॉलेज है जिनका काउंसलिंग होने वाली है, जिसमें है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर पे, दूसरा है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल पे, तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, चौथा है गराजा मेडिकल कॉलेज, गराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से है, और तीसरा है श्यामसा मेडिकल कॉलेज रीवा, और चौथा है अपना बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो कि सागर से है। तो इन सब कॉलेजों में आपकी काउंसलिंग होने वाली और ये सारे आपके ऑटोनोमस कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होए, ये दोनों कॉलेज में सेम ही फीस और सेम ही सब कुछ रहता है, बस फीस अलग अलग होती है। इसके लिए मैं अलग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अपलोड करके दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता दूंगा। तो इसके बाद सीट की बात करें तो ये टोटल सीट जो हमको मिलने वाली है उसमें 219 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 162 सीट्स है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं कहाँ से लिख के बता रहा हूँ। ये आपकी सीट्स है और ये आपकी सीट्स है, ठीक है। और ये दूसरा SC कास्ट के लिए अपनी 129 सीट्स है। तो ये सारी सीट्स अवेलेबल हैं इन काउंसलिंग के लिए। तो आप अपनी काउंसलिंग इनसे करवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हम काउंसलिंग करवाएं नहीं करवाएं, हमारे नंबर कम है, हमारा नंबर ज़्यादा है, हमें वेट करना चाहिए। तो देखिए, जिनको काउंसलिंग करवाना है, जो लगता है कि हम इन कॉलेज में फ़ीस दे के पढ़ लेते हैं, आपकी फ़ीस होगी लगभग 28,000 रुपये। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर करवा सकते हैं। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारे नंबर अच्छे हैं, हमें फ्री कॉलेज में पढ़ना है, तो आप DHS की काउंसलिंग के वेट कर सकते हैं। पर इसके अकॉर्डिंग सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है। तो मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा के रख लीजिए। अगर इन 15 दिनों के अंदर अगर उसका कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप वो करवा लीजिएगा, वरना आप रहने दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम वाली कहानी हो सकती है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपका सिलेक्शन
नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि आगे वो DHS की काउंसलिंग ना हो, या फिर इन्हीं बच्चों ने जिन्होंने काउंसलिंग करा इनको मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे प्रमोट कर दिया जाए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जो फ्री कॉलेजेस हैं उनके लिए। तो आप, अगर आपको लगता है तो आप करवा लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको रजिस्ट्रेशन अभी करवा के रख लेना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे कि मेरे नंबर सर इतने हैं, मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए, या मेरे नंबर उतने हैं, मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हर साल सीट रहती थी लगभग 1100 या 1200, मैं GNT की बता रहा हूँ, 1100 के आसपास की सीट रहती थी। लास्ट ईयर 1114 सीट थी शायद, या 1014 के आसपास सीट थी। तो उनमें बच्चों ने लगभग 2500 रैंक के आसपास तक के बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था। मैं आपको वो लिस्ट भी निकाल के दिखा दूंगा, उन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका था। तो आप 2000 रैंक तक के बच्चे आराम से अपना वो करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उन लोग एक प्लस पॉइंट है उनके लिए कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, आप निश्चिंत होकर करवा लीजिए। नहीं भी होता तो आगे आप कोशिश करिएगा, पर अभी आप करवा के रख ले, शायद आपकी 1000 अभी देने की वजह से आगे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। इसलिए इतना मत सोचिए और करवा लीजिए अपना सिलेक्शन। आगे की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको वैसे ही देता रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए। और मैंने आज जो बताया आपको डेट के बारे में, फ़ीस के बारे में, प्रोसेस के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में, डेट आपकी जो थी वही रहेगी। अलॉटमेंट लेटर की 1 तारीख को आएगा, जो कि अलॉटमेंट लेटर नहीं, सिर्फ मेरिट लिस्ट होगी उसमें, और कॉलेज अलॉट आपको 5 तारीख को करा दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, और जो जो डॉक्यूमेंट है आप अपने रेडी रखिए। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, हो जाएगा, आपका एडमिशन करवाना है, तो मैं उसके लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख के अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। और जो भी आपको डाउट है, जो भी इसके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग या किसी भी अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू। तो बेटा, इन 6 कॉलेज में काउंसलिंग होने वाली है। अब आपका ये भी डाउट रहेगा, अगर हम काउंसलिंग में जा रहे हैं तो हम किस कॉलेज को सिलेक्ट करें, या कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेटर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे ही कॉलेज गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं। इनमें सारे रूल रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आप इनमें से किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बट आपको इसको भरते समय आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके घर से कौन सी सिटी ज़्यादा पास पड़ती है, आपको आने जाने में कौन सा ज़्यादा अच्छी सुविधा होती है। इस बारे में अपनी फैमिली से डिस्कशन कीजिए कि ऐसा नहीं कि किसी बच्चों को बड़ी सिटी में पढ़ना है, मुझे इंदौर जाना है, सागर जाना है, भोपाल जाना है, उस पर मत जाइए आप। देखो, जाने में आपको उतना ही कॉस्ट लगेगा, आपको साल में 4 दिन 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो आपका ज़्यादा आना जाना नहीं होगा। पर जो आपके लिए सूटेबल हो, जहाँ का सफ़र आप रह सके, वैसी सिटी चूज़ कीजिए, फैमिली डिस्कशन कीजिए इस बारे में, और उसके बाद अपना कॉलेज की चॉइस फिलिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज रखिए। आपको ये 6 कॉलेज ही चूज़ करने। अब आपको, जैसे आपके घर से अगर भोपाल पास पड़ता है तो आप भोपाल क्लिक कीजिए, इंदौर पास पड़ता है तो इंदौर क्लिक कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में इन कॉलेज को शेड्यूल वाइज जमाना पड़ेगा, और आप काउंसलिंग को फिलअप कर सकते हो। और एक बात और, आप कॉलेज में लॉक करने के बाद, अपने पोर्टल को लॉक करने से पहले आप जो चेंजेस करना चाहते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद आप बाद में इसे एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।